हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री कैफ़े में आज मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन दिया है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि वाई इज़ अमोनिया मोर पोलर देन NF3। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि पोलैरिटी जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जनरेट होती है। तो जो एलिमेंट ज़्यादा अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, सपोज अमोनिया में N और H के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन है। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, जिस कारण से इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दो एंड बन गए, इसका मतलब ये डाइपोल के जैसे बिहेव कर रहा है मॉलिक्यूल। अब इस स्थिति में क्या होता है कि अगर हम देखते हैं NH3 ये और NF3 ये है, दोनों की ही शेप क्या है? पिरामिडल है, ठीक है, उसका अपनी शेप है, दोनों में ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है और NF3 में नाइट्रोजन और फ्लोरीन बॉन्ड है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। अब नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो डाइपोल मोमेंट होगा, जैसा कि मैंने ऊपर समझाया था, वो किस ओर होगा? टुवर्ड्स फ्लोरीन एटम। डाइपोल मोमेंट को शो करने के लिए एरो के साथ हम इस लास्ट में हम उसमें एक डैश लगा देते हैं। तो ये शो करता है कि इसकी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट टुवर्ड्स फ्लोरीन होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे शेप के कारण फ्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा? टुवर्ड्स फ्लोरीन, यानी कि नीचे की तरफ होगा। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा। अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे? नलीफाई करेंगे, और रिजल्टेंट जो होगा वो इनके डिफरेंस के बेस पर आएगा, इमर्ज होकर। तो रिजल्टेंट क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अमोनिया में डाइपोल मोमेंट टुवर्ड्स नाइट्रोजन की ओर होगा, NH बॉन्ड का। तो तीनों बॉन्ड्स जो है 1, 2 और ये तीसरा, इन तीनों का जो डाइपोल मोमेंट है वो भी क्या होगा? टुवर्ड्स नाइट्रोजन, ऊपर की ओर होगा। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण भी डाइपोल मोमेंटम क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? ऐड हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंटम ऊपर की तरफ मीन्स सेम डायरेक्शन में होने के कारण इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसी कारण से डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज मोर देन दैट ऑफ NF3। और इसी कारण से आप देखिए वैल्यूज़ भी मैंने यहाँ पर लिखी हैं कि अमोनिया के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 1.47 होती है, और ये NF3 की डाइपोल मोमेंट वैल्यू क्या होती है? 0.24 होती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि बॉन्ड पोलैरिटी किस कारण से जनरेट होती है। और जब उसमें डाइपोल मोमेंट को हम मेज़र कर लेते हैं तो फिर वो क्या सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो डाइपोल मोमेंट, पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, उसमें प्रेजेंट सभी बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट होता है। इसी वजह से ये क्वेश्चन में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो NF3 में ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, बट उसका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो गया? कम आ जाता है, बिकॉज ऑफ कि उसमें एक टाइप के बॉन्ड के जो टोटल बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण जो डाइपोल बनता है उससे कैंसिल हो जाता है और वैल्यू कम आ जाती है। वहीं दूसरी ओर ये डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं? सभी बॉन्ड्स के और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण सभी बॉन्ड्स के जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, जिस कारण से ये वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या होते हैं? एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो वैल्यू घट जाती है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।